वेलकम टू HP एग्ज़ाम हेल्पर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं, जो हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से वीडियो शुरू करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? गुप्तावधि, मगध अवधि, सिंधु घाटी सभ्यता या चालुक्य अवधि? सो इसका सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव, विष्णु, कबूतर, स्वास्तिक? सो इसका आंसर है विष्णु। हड़प्पा के लोग विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ये मैक्सिमम लोगों को पता है कि ये ब्रोंज इरा है, जिसको हम कांस्य युगीन सभ्यता बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन, जिसको हम ब्रिक वर्क भी बोलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? सो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, उन्हें आज हम क्या कहते हैं? सो बेसिकली ये क्वेश्चन हमें लोकेशन की डिमांड कर रहा है कि कहाँ कहाँ हड़प्पा सभ्यता स्थित है। तो जो हड़प्पा जो सभ्यता है वो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, वो किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया है? सो जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? सो बीमारियों का उपचार जो है वो अथर्ववेद में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न की जो अवधारणा है वो बेसिकली जैनिज़्म और बौद्धिज़्म। सो इसका आंसर बी और सी दोनों होंगे। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को, इसका आंसर होगा कोसल। प्राचीन काल में अवध को कोसल के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? सो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स या कुछ पुरानी किताबों से लिए गए हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इनको भी पूरा पढ़ लेंगे तो लगभग आप 90% इंडियन हिस्ट्री इनमें से ही कर सकते हैं, जो कि हिमाचल के एग्ज़ामों में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? असंगत मतलब बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। तो इस्लाम कुरान है, ये सबको पता है, और सिख की गुरु ग्रंथ साहिब है, ईसाई धर्म की बाइबल है, और जो जैन धर्म है उपनिषद नहीं है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, बोरोबुड्डीर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है इंडोनेशिया। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो ये है सारनाथ।
अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत से एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और लगभग सभी को पता होगा, बोध गया। जहाँ ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं, जिसे सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। इस गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और ये तो सबको ही पता है, इसलिए उसे धम्मेक स्तूप कहा जाएगा, सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो उसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? इसका आंसर है, जो बुद्धिज़्म की बुक्स भी कही जाती हैं, जिनको हम त्रिपिटक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? तो इसका आंसर है मंदिर हिंदू। अगला क्वेश्चन, भारत का एक धर्म जोरास्ट्रियन मुख्य रूप में किस राज्य में पाया जाता है? जोरास्ट्रियन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से तोरा संबंधित है। जैन अवेस्टा किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है, जैन अवेस्टा जो है पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? इसका आंसर ए, शुंग वंश। अगला क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्राक्षस नाटक का विषय है? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य को अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ये क्वेश्चन भी बहुत बार हिमाचल के एग्जाम्स में पूछा गया है। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो ये तो लगभग सबको पता है, मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार गुप्त, राजा चोल और कनिष्क कुषाण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बिंबिसार गुप्त। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? गुप्त राज्य के वास्तविक संस्थापक थे श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? पुलकेशी टू, राजसिम्हा, करिकला या नंदीवर्मन। इसका सही आंसर है करिकला। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ये क्वेश्चन भी हिमाचल के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका आंसर है फाहियान। किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? इसका आंसर है पुलकेशिन टू। अगला क्वेश्चन, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? इसका करेक्ट आंसर है महेंद्र वर्मन।
चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? चोल राजवंश के अंतिम शासक राजेंद्र चोल III थे। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? राजा भोज कौन से वंश से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर है परमार। कौन से चोला किंग ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? करिकला, राजाराज, महेंद्र विक्रम। तो इसका सही आंसर है बी। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? पांड्या, पाल, सातवाहन, पहलव। तो इसका सही आंसर है पाल। किसी भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। वो कौन से राजा थे? इसका आंसर है राजेंद्र चोल। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक चेर डायनेस्टी राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? सो इसका सही आंसर है तमिलनाडु और केरल। अगला क्वेश्चन, तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो ये तो मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन है। इसका नाम होगा बल्लुवर। सॉरी, कुछ हिंदी में बोलने में दिक्कत हो रही है। पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ब्राह्मणिहिर। सुशर्त को किसके रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक सुशर्त। चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयुर्वेदिक। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया था? तो मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखा गया है। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? सो राजतरंगिणी बेसिकली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, तो इसमें कश्मीर के राजाओं का ही वर्णन किया गया होगा। और इसके राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो हैं कलहण। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? ये क्वेश्चन हिमाचल के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। इसका आंसर है विष्णु शर्मा। ये पंचतंत्र की कहानियों के लेखक थे। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? सो संस्कृत में इसका आंसर है ए। ये हमने ऊपर भी पढ़ा क्वेश्चन। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? इसका आंसर है लीलावती। गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक। इनमें से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ थे? गणितज्ञ मीन मैथमेटिशियन। सो वन ऑफ द इंडियन मैथमेटिशियन, इनमें से आंसर है भास्कर। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन बनाए गए हैं जो हम अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहें। और अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें टॉपिक का पता चलता रहे कि हमें आपके लिए कौन सा टॉपिक तैयार करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।